नमस्ते जैमिनाय मिथुन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल जैमिनाय। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 21 टू 31 ऑफ मार्च की पूरी एनर्जी स्लेट करूंगी, बट ये रीडिंग जनरल होने के कारण सभी के साथ में सारी बातें रिलेट ही होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यहीं आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जैमिनाय, पहले आप किस वे में रहोगे, आपकी एनर्जीज एज अ कपल। जैमिनाय मिथुन राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। हम्म एक कंप्लीशंस की एक कार्ड्स जेमिनाई आपकी तरफ में दिख रही है। कुछ चीज़ों से एक रिकवरी हो सकती है, रिकवर करते हुए दिख रहे हो। एंड कुछ चीज़ें आपकी बदलती हुई दिख रही हैं। पॉजिटिव कहूँगी, एक चीज़ें कनेक्ट होती हुई दिख रही हैं। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। कुछ चैलेंजेस भरा भी हो सकता है। बिगिन की फेजेस अगर कहूँ तो चैलेंजिंग हो सकती है वर्किंग एरिया में, या फिर कुछ लोग कुछ चीज़ें ट्रबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको हो सकता है कि प्रूव करना पड़े कि आपका पॉइंट, आपकी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट है, तो चैलेंजिंग भरा हो सकता है। एंड कॉम्पिटिटिव भी कुछ लोगों का हो सकता है। करियर वाइज भी हो सकता है कि वहाँ के पार्टी पॉलिटिक्स में थोड़ा सा आप डिस्टर्ब रहो। तो बिगिन में रीज़न कुछ भी हो, लेकिन आप पे कुछ एलिगेशंस या कुछ लोग कंट्रोल करना चाहें, कुछ लोग प्रेशर जताना चाहें, तो वो वाली कहूँगी सिचुएशंस कुछ लोगों की हो सकती है। बिगिन में आप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए दिख रहे हो। थकान दिख रही है आपकी एनर्जीज में, थोड़ा सा मिड फेजेस में थकान। बहुत कुछ बदलता है ना, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चीजें थोड़ी बहुत टायर्डनेस भी आती है कहूँगी, वो दिख तो रही है। ओवरबर्डन बच्चों के लिए रेस्पिरेशन, तो वरीड बहुत ज्यादा दिख रहे हो। इतनी अच्छी कहूँगी एक सिचुएशन दिख रहा है कि बदल रहा है। आपको अगर कुछ चीजें प्रूव भी करनी पड़े, हो सकता है फ्यूचर्स के लिए अच्छा हो, बट स्टिल आपका थोड़ा थकान दिख रहा है। मीट तक में भी कहूँगी वो चीज़ें दिख रही हैं आपकी। कोई एडिक्शंस वगैरह अगर करते हो तो वो थोड़ा-सा दिख रहा है, इंक्रीज़ हो सकता है क्रेविंग उसके लिए। या फिर अगर कहूँ तो पर्सन की तरफ में थोड़ा-सा फिज़िकल अट्रैक्शन भी आपका इंक्रीज़ रहेगा, या पर्सन को लेके थोड़ा-सा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशंस भी हो सकता है कि मैं ये चाह रहा हूँ तो सामने वाला उसमें मुझे कर क्यों नहीं रहा है, थोड़ा-सा फ़ॉल्स, है ना? वो चीज़ें दिख रही हैं आपकी। एक कुछ चीज़ें एक्शंस लेने में रिस्ट्रिक्टेड भी फ़ील हो कर सकते हो एंड फेजेज़ में। देखो, या तो आप आपके ऊपर में कुछ हद तक हो सकता है कुछ ब्लैक मैजिक्स या कुछ चीज़ें कंट्रोलिंग वाली हो सकती है, या किसी से आप मैनिपुलेट जल्दी हो सकते हो, किसी से जल्दी कन्विंस हो सकते हो। कोई रॉन्ग पर्सन कुछ चीज़ें आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं। थोड़ा सतर्क रहें कि आसपास क्या है करेक्ट, है ना? किस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, किस पे नहीं। तो ये आपको समझना होगा अपने इंट्यूशंस को। वो चीज़ें दिख रही हैं। भारी बदलाव कुछ ना कुछ तो आएगा। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। अट्रैक्शन, फीलिंग्स, रिस्ट्रिक्टेड भी। देखो, मीट फेजेस आपके पर्सन की भी इमोशंस में मुझे दिख रहा है कि कंट्रोल्ड या थोड़े से अवॉइड करते हुए। दोनों की कम्युनिकेशंस कई लोगों के केसेस में कह सकती हूँ कि स्टक हो सकती है मीट फेजेस में। इन दौरान की जो मीट फेजेस होंगी, स्टक, आप भी कुछ ना बोलो, वो भी ना बोले, खुद ही समझ लो, थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति गुस्सा या कुछ चीजें हो सकती हैं कि मैं ज्यादा कर रहा हूँ, तो वो दोनों की ही मीट फेजेस दिख रही हैं। बट शुरुआत अच्छा दिख रहा है। ये अपने स्पिरिचुअल वर्क में भी थोड़ा सा अपने आप को दिख रहे हैं, अपने नॉलेज को करियर वाइज हो सकता है इन्हांस करते हुए दिख रहे हैं। तो बिगिन अच्छा है, एंड भी इनके लिए अच्छा है। देखो, पास्ट की कुछ चीजें इनकी मेमोरी में हो सकती है, जो आपके साथ में बिताए हुए कुछ अच्छे मोमेंट्स, कुछ चीजें इनको हो सकता है बार बार सोचें, बोलेंगे नहीं। ये उतने ज्यादा मुझे दिख रहा है कि मन की बातों को एक्सप्रेस करते हुए नहीं दिख रहे हैं, एक्सप्रेसिव कम रहेंगे। एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखते हुए दिख रहे हैं आपसे। फाइनेंशियली भी हो सकता है कहीं कुछ इन्वेस्ट करके रखा है, तो इनका शायद हो सकता है कि इनका हो कि भाई इतने टाइम में चीज़ें डबल होके आए। मनी वाइज़ भी थोड़ी बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं। मेजर कुछ इन्वेस्टमेंट से कहूँगी बचते हुए दिख रहे हैं। एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस।
लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूँगी 12 के 12 राशियों में से फीमेल अगर यंगर या एल्डर होंगी तो उनसे ज़्यादा रिलेट करेंगी, बट एल्डर से कई गुना ज़्यादा एनर्जीज़ दिख रही हैं। मेल अगर कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से होंगे अगर एल्डर, तो उनसे वह ज़्यादा रिलेट करते हुए दिख रही हैं। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम रहेगा इनका। देखो इनकी एक्शंस में अगर कहूँ तो मुझे पब्लिकली बहुत चीज़ें दिख रही, पब्लिकली इमेज में अपने आप को कैसे बैलेंस करते हैं, अपनी इमेज को कैसे ग्रो करते हैं। ट्रैवलिंग वाली फेजेस हो सकती हैं। कोई सेलिब्रेशंस वाला अगर कहीं पे हो तो वहाँ पे ये जाते हुए दिख रहे हैं। आप उन्हें कितना भी कंट्रोल, घर परिवार में हो सकता है कुछ हो तो उनके लिए ये ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग के लिए ऑन द अब्रॉड ट्रैवलिंग भी हो सकती है या ऑन द रोडवे भी दिख रही हैं। बट जो भी हो, आपसे कम्युनिकेशंस में लॉजिकल रहेंगे, लेकिन इमोशनली अगर कहूँ तो मुझे ये इंसान अवेलेबल नहीं दिख रहे हैं। इट मीन्स कि अगर प्यार के रिगार्डिंग आप बात करना चाहो तो ये उस वे में नहीं, नॉर्मल करेंगे, फाइनेंशियल बातें करेंगे, लेकिन उस तरह से एक्सप्रेसिव नहीं दिख रहे हैं। हाँ, लोगों के साथ में इनका ज़्यादा दिख रहा है उठना-बैठना या लोगों को सुनना। एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के मेल पर्सन या फीमेल पर्सन हैं, जिस भी ग्रुप से हैं, एज ग्रुप से कहूँगी, ये वाइस रेट करते हुए दिख रही हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज क्या है। हम्म, दोनों का कहते हैं ना, कुछ चीजों के ऊपर से कुछ भरोसा उठ जाना या कुछ चीजें सडन चेंज आ जाना, वो चीजें दिख रही हैं। थोड़ा सा अप एंड डाउन भी आपके पर्सन की तरफ में दिख रही हैं। फाइनेंशियली हो सकता है कि ज्यादा खर्च की संभावना इंक्रीज हो जाए, तो वो चीजें भी दिख रही हैं। एंड या आपसे कुछ एक्सपेक्ट करे, आप उस वे में ना करो, तो इनका दिल थोड़ा सा भारी होता हुआ दिख रहा है। बाकी कहूंगी ठीक ठाक है। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है। सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा, किस तरह का रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है सिंगल। घर परिवार से या सामने से भी पर्सन हो सकते हैं, किसी सोशल मीडिया से हो सकते हैं, किसी ऐप के थ्रू से कनेक्ट हो सकते हैं, या घर परिवार से भी ढूंढा हुआ डिस्टेंस से कहूंगे एक रिश्ता आ रहा है। पारिवारिक रिश्ता भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस से मेल पर्सन कई लोगों के लिए कनेक्ट हो रहे हैं। दूसरा अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से, एंड इसमें कहूंगी एक मेल वाइब्स ही मुझे हाई दिख रही हैं, बट ये भी काफी डिस्टेंस से दिख रहा है। अब्रॉड से भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता आ सकता है। बट कहूँगी काफ़ी अच्छे घर परिवार, काफ़ी स्टेबल परिवार, या खुद भी ये पर्सन हो सकते हैं अच्छे पोज़ीशंस पे वर्क करने वाले हों, तो कुछ लोग के लिए अच्छा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। चलिए देखते हैं अगर आते हैं तो किस वे में जुड़े रहेंगे। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखो यहाँ पे अगर ये रिश्ता कनेक्ट होता है तो आई थिंक एल्डर्स के सजेशन से यहाँ पे एक मैरिज फेजेस भी क्रिएट हो सकता है, बट कुछ टाइम के लिए डेटिंग भी हो सकती है। दूसरा अगर कहूँ तो अच्छे घर परिवार से रिश्ता है, लेकिन ये इंसान तब तक हाँ नहीं करेंगे, भले ये जुड़ेंगे लेकिन तब तक हाँ नहीं करेंगे शादी के लिए जब तक ये आपको फुल्ली समझ ना ले। तो काफी एक दिख रहा है कि एक दूसरे को जज करने वाले इंसान कुछ हद तक कनेक्ट हो रहे हैं। आप इनके लायक हो भी कि नहीं है, उस तरह के कुछ लोग हो सकता है जुड़े। कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो में से अगेन कहूँगी मेल की वजह ज़्यादा हाई दिखती है। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी एनर्जीज़ क्या है? हुँ। आपकी अगर कहूँ तो आप काफ़ी इमोशनली कुछ चीज़ों को लेके सोचते हुए दिख रहे हो। हो सकता है कि कई लोगों के लिए ना अरेंज मैरिज के रिगार्डिंग बात चल रही है, घर परिवार में वो बातें चल रही हैं, एंड आप कहीं न कहीं मन भी बना रहे होगे अगर कोई अच्छा रिश्ता आता है, या हो सकता है कई लोगों के लिए आया भी हो, तो अगर कम्युनिकेशंस होती हैं, चीज़ें चलती हैं, तो आप मैरिज के लिए कहूँगी कुछ हद तक रेडी दिख रहे हो। या आप अगर किसी के प्रति अट्रैक्टेड हो तो आई थिंक आपको लग रहा है कि मुझे वो चीज़ें कहनी चाहिए उनको, भले ही आगे जो परिणाम होगा वो चीज़ें। तो आप बहुत इमोशनली कुछ चीज़ों को लेके सोच रहे हो एंड कर रहे हो, एंड फैमिली भी हो सकता है कि आपके काफ़ी सपोर्टिव हों। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो एक जनरल है, अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।